जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास अगर देखेंगे तो वेदों के काल में जातियां नहीं होती थी। उस समय वर्ग होते थे, आर्य होते थे या अनार्य होते थे, आर्य होते थे या दास होते थे। जो सनातन के नियमों का अनुकरण नहीं कर पाते थे उनको कुछ देर के लिए नियम से अलग कर दिया जाता था, कभी भी उनको फिर से नियम में ले लिया जाता था। फिर इस देश को बर्बाद करने के लिए, धार्मिकता, नैतिकता और राष्ट्रवाद समाप्त करने के लिए नया नियम लाया गया कि आर्य बाहर से आए। और जितने मार्क्सवादी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों ने बड़ी बारीकी से पेश किया, और आज भी तथाकथित विद्वान उन्हीं उदाहरणों को देते हैं कि आर्य बाहर से आए। और यहां कौन थे भाई? यहां केवल बर्फ था, कोई नहीं। तो थे कौन? जब डीएनए टेस्ट किया जाता है पूरे अखंड भारत का, अफगानिस्तान तक का, तो सबका डीएनए एक ही मिल रहा है। तो ये कहां से आ गए? बाहर से नहीं आए। ये देश आर्यों का आदि देश है और आर्य यहीं के हैं। और आर्य कोई न जाति है और न वर्ग है। आर्य श्रेष्ठ पुरुष को कहा जाता था, किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाता था। जो श्रेष्ठ थे, आचरण श्रेष्ठ था, चरित्र श्रेष्ठ था, वो आर्य होते थे। जाति व्यवस्था, हमारे यहां वर्ण व्यवस्था की बातें आई, वेदों के बाद से ये सब शुरू हुआ। वेदों में भी पुरुष सूक्त में वर्णन आता है जिसमें ब्राह्मण, एक जो विराट पुरुष है, परमात्मा है, जिसको नादान, नासमझ लोग पुरुष व्यक्ति समझ लेते हैं। और कई बड़े बड़े टीवी डिबेट में बोलने वाले लोग, टीवी पे कब्जा किए हुए लोग, जिनकी किताबें मार्केट में इतनी बिक रही है, उनकी किताब ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क नहीं कर पाया उन्होंने। और आदि पुरुष, जो पुरुष शब्द आदमी के लिए नहीं है, महिला भी पुरुष ही है वहां पे। ये प्रकृति का स्वरूप है। और विराट परमात्मा के लिए कहा गया कि उसका पैर शूद्र है, उसकी जंघा शूद्र है और उसकी भुजा क्षत्रिय है और उसका मुख ब्राह्मण है। तो ये पूरे ब्रह्मांड में जो पकड़ी हुई व्यवस्था है, धरती की व्यवस्था है, जो पूरे स्तंभ है संभाले हुए है, वो शूद्र है। और जो सिस्टम चला रहा है वो वैश्य है। और जो इसकी रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है। और जो ज्ञान बांट रहा है, जहां से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो ब्राह्मण है। कोई जाति थी ही नहीं।